नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट अजमेर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। दर्शकों देखिए, 2024 लोकसभा का संग्राम शुरू हो चुका है और चारों तरफ राजस्थान सहित अजमेर में भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम जो अन्य राजनीतिक पार्टी है अपने अपने प्रत्याशियों के लिए दमखम लगा रही है और अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए दौड़ धूप कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है। गांव, दहाड़ी, शहर, कस्बे, पंचायत तमाम जगहों पर जा जाकर अपना अपना प्रचार प्रसार कर रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूं अजमेर के राजा साइकिल चौराहे पर, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस और बीजेपी और सहित अन्य राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद हैं, अपनी अपनी बातें रखेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मुद्दा रहने वाला है, क्या अगले मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में है और कांग्रेस क्या पिछले कार्यकाल जो भागीरथ चौधरी का रहा उससे संतुष्ट है या नहीं, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर राय साइकिल चौराहे के गार्डन में सबसे पहले जो महिलाएं आई हुई है उनसे हम बात कर लेते हैं। किस तरीके के जो भागीरथ जी का कार्यकाल था पिछले 5 साल में, क्या बात लेकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अपने अजमेर में तो वैसे ही बीजेपी की लहर चल रही है। भागीरथ चौधरी जी ने 5 साल में बहुत विकास किया। हमारे यहाँ पे जो विधायक है उन्होंने भी हमारे 20-25 सालों में बहुत विधायक किया और अब 5 साल और उनको मौका मिला है, वो भी विकास करेंगे। इस प्रकार का विकास हमारा चलता रहेगा और बीजेपी को विकास बताने की जरूरत ही नहीं कि विकास क्या कर रही है। सबके साक्षात है, राम मंदिर का साक्षात है, 370 का साक्षात है, सब कुछ साक्षात है। और अब की जो लहर चल रही है उसमें मोदी ही निकलेंगे और मोदी जी ही हमारे केंद्र पर आएंगे। मोदी जी केंद्र में आएंगे, क्या कहना आपका? सर, ऐसा लोकतंत्र की हत्या होगी और मोदी जी हत्या कर रहे हैं। ये सब लोग देख रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यदि ऐसा चला तो मोदी जी नहीं आएंगे। यदि वो जिंदा रखेंगे और जनता का ध्यान रखेंगे। किस तरीके से लोकतंत्र जिंदा रखेंगे? ये आपको देखिए, ऐसा है कि जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, आप अजमेर को देख लीजिए। अजमेर की स्मार्ट सिटी में कितने गड्ढे यहाँ से जाते हैं वहाँ तक मिल जाएंगे। विकास कार्य से मतलब ठीक है, लोकतंत्र की बात करो आप लोकतंत्र के बारे में बोल रहे हैं। पहले इनसे ये पूछिए कि इनको लोकतंत्र के बारे में पता है क्या? बिल्कुल, लोकतंत्र जिंदा कैसे रखेंगे? कैसे? हाँ, देखिए, जो भी विकास के कार्य होते, ठीक है, दूसरों के कार्यों को ये बताना ही नहीं चाहते। ठीक है, अपनी अपनी, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, केवल उसी को दिखाया जाता है। टीवी में मीडिया भी जो है दूसरी पार्टी के कार्य को नहीं लेता है। ठीक है, लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र। कौन सी चीज है जो मीडिया नहीं दिखाती है, बताएं। देखिए, बहुत से कार्य हैं जो दिल्ली में हो रहे हैं, केजरीवाल की पंजाब में हो रहे हैं। मीडिया ने लेकिन पिंक ठेके नहीं दिखाए। बोले आप बोलते हैं, लेकिन है ना, उनको कोई दिखाना ही नहीं चाहता है। ऐसी कौन सी खबर है जो छुपी है, ये बताया। पिंक ठेके अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी जेल में है। ये खबर है। महिला सुरक्षा के लिए इतने कैमरे बसों में लगाए, किसी ने दिखाया टीवी में? नहीं दिखाया ना। महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली में हर एक बस में कैमरे लगाए गए कि कोई छेड़छाड़ ना करे। ये किसी ने दिखाया क्या? शिक्षा के क्षेत्र में इतना बढ़िया काम किया है, वर्ल्ड क्लास स्कूल बने, क्या दिखाते हैं क्या? वो नहीं दिखाते ना। नहीं तो दिल्ली में अपराध रुक गए क्या? स्वास्थ्य कैमरे लगाने से अपराध रुक गए क्या दिल्ली में? हाँ, बिल्कुल रुक गए, कम हो गए। कितने वोट कम हो जाएंगे? 5 लाख से कितने वोट कम हो जाएंगे? जीत का आंकड़ा हमारा 5 लाख का है, ये कितने वोट कम कर लेंगे? देखो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है। ऐसे भागीरथ जी ने ऐसे कौन से महान काम कर दिए जिनको वोट दे? 5 साल गायब रहे, आगे देखा नहीं। भागीरथ जी के लिए 2 शब्द जरूर बोलूंगा कि एक भागीरथ तो हुआ करते थे सतयुग के अंदर, जो गंगा को लेके आए थे धरती पर। एक कलयुग के भागीरथ जी हैं जो अजमेर का पानी को उठा के कहीं और ले गए। ये सनी और कहीं ले गए जी। इनकी खुद की सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में आता है। स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में आता है जल। और इन्होंने जल जीवन मिशन जो मोदी जी ने चलाया, उसमें करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले करे कि इनको इनके मंत्री महेश जोशी को टिकट भी नहीं दिए भाई। महेश जोशी जी टिकट मांग रहे थे, वो भी नहीं दिया। उन पे इतने गहन भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जल जीवन मिशन में हर घर जल की स्कीम को इन्होंने खा गए, उसमें पैसे खा गए, भ्रष्टाचार कर रहे थे। और जल जो बीसलपुर का जल था उसको जयपुर डाइवर्ट करने का काम भी इन्होंने किया। 2018 में सम्मान्य प्रधानमंत्री जी अजमेर पधारे। उन्होंने ERCP ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर के बड़े बड़े वादे किए। जयपुर पधारे, वो बात उन्होंने रिपीट की। और दोनों की दोनों बातों को पूरे 5 साल तक ना तो उन्होंने और ना सम्मान्य गजेंद्र सिंह जी ने, दोनों ने ही एक बार भी पलटे नहीं। और
50 बार उनके वीडियोस बताए गए और यहां तक कहा गया गजेंद्र सिंह जी के द्वारा सम्मानीय कैबिनेट मंत्री जल संसाधन के कि बस साहब ऐसी स्थिति है, अगर गलत हुआ मेरा स्टेटमेंट तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को भी उनके उसमें उतरना पड़ा और इस कदर उतरना पड़ा कि जो हमारे सम्मानीय मंत्री थे ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट पर पूरा का पूरा फोकस रहा और उनको उस मुद्दे को उठाने का इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा कि ईडी और सारी की सारी रेड भुगत रहे हैं। और ईडी का जो आज की तारीख में आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा, सम्मानीय अधिवक्ता महोदय हैं, मेरे भाई हैं छोटे, पहले ये हुआ करता था सर साधारण तौर पर कि यू आर पहले ये हुआ, भाषण नहीं बात रख रहा हूं मैं। पहले ये हुआ करता था कानून में कि यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर नॉट प्रूव गिल्टी, ठीक है ना। आप बेगुनाह हो, आप बेगुनाह सुन लेना भाई, उर्दू में बोल दूंगा यार। आप बेगुनाह हो जब तक आपका गुनाह प्रूव नहीं हुआ है। अब स्थिति क्या होती है कि आपको अपना बेगुनाही खुद प्रूव करनी है। आपको ईडी पकड़ करके डाल देगी, लेकिन आपको आपकी बेगुनाही खुद प्रूव करनी है। पहले ये हुआ करता था कि आदमी इनोसेंट होता था, जमानत मिलने का उसको अधिकार था, वो जमानत मिलने का अधिकार खत्म हो गया। उसमें मात्र 2% लोग राजनीतिक बंद है, बाकी आपको पता है कि 98% जो व्यापारी हैं या दूसरे लोग हैं वो बंद हैं। तो ये जो 2% जो जिन्होंने बेईमानी करी है, भ्रष्टाचार किया है, वो लोग बंद हैं। और ईडी देश को बचाने के लिए सबसे बढ़िया कानून है और उस कानून के तहत ही ईडी काम कर रही है। जो भी काम कर रही है सबूतों के आधार पर काम कर रही है। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ईडी ने अगर कोई चालान पेश किया है तो उससे वो बरी होकर आया, ऐसा कोई मैटर नहीं है। और जहाँ तक ये पानी की बात कर रहे हैं, देश में पहली बार ऐसा हुआ संविधान का गला घोटा गया और मुख्यमंत्री को जेल की गई, चाहे वो किसी पार्टी का हो। लेकिन ये गलत है, जब तक आपके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होते आप जेल नहीं भेज सकते। आप जांच कर सकते हो, आपको जांच का अधिकार होता है। अच्छा, कौन से उसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री भी एक आम आदमी में गुना जाता है कि नहीं गिना जाता है? अगर हम मुख्यमंत्री कुछ भी करें, आज एक औरत का बलात्कार कर ले और आप कहोगे हम उसको जेल नहीं भेज सकते? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक अजमेर के विकास का प्रश्न है, पिछले 20-25 वर्षों से अजमेर में ही विधायक रहे हैं, अजमेर के ही एमपी रहे हैं। चाहे चंद्रवर्धन नगर खेल स्टेडियम हॉकी अकेडमी हो, चाहे पटेल स्टेडियम का जीर्णोद्धार हो, चाहे चौपाटी हो, चाहे सेवन वंडर पार्क हो, चाहे ये रेलवे उद्यान हो, चाहे एविलेटेड रोड का ब्रिज हो, यहाँ अजमेर में जो भी विकास के काम हुए, चाहे यहाँ जो वन देवी उद्यान हो या जितने भी उद्यान बने हैं जिनमें की व्यायामशालाएं लगी है, ये सब स्मार्ट सिटी के तहत काम हुए हैं। और ये सारा केंद्र की योजनाओं से, राज्य की योजनाओं से हुए हैं, जिसमें केंद्र का हिस्सा बहुत ज्यादा था और कांग्रेस ने केवल और केवल भ्रष्टाचार के अलावा इस देश को कुछ नहीं दिया। 60 वर्षों में कांग्रेस का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी अजमेर से बहुमत से जीत रही है। पहले बात तो इनको बताना चाहता हूँ, मुद्दे होते हैं सत्ता पार्टी के ऊपर, ठीक है, वो विपक्ष मुद्दे बनाती है, या खुद ही भूल गए कि विपक्ष में है या सत्ता में। रही अजमेर की बात करूं, आना सागर की बात करें हम, 1600 करोड़ रुपए आना सागर को दिए गए थे, वो आना सागर को छोटा कर दिया उन लोगों ने। और आज वर्तमान में क्या है, पूरे अजमेर का गंदा नाले का पानी आना सागर में छोड़ा जा रहा है। तो दुर्दशा कर रखी है अजमेर की। आप भागीरथ चौधरी की बात करें, 5 साल तक ये नजर नहीं आए, जीतने के बाद में ऐसे गायब हो गए, बिल में घुस गए हो। कोरोना काल आया, कोरोना काल में एक बार भी भागीरथ चौधरी नजर नहीं आए। और ये सच्चाई देखो, हम बोल रहे हैं और बीजेपी के लोग बौखला रहे हैं, चोर नहीं है, बता रहे हैं। ये आप ये बोल रहे हैं और बीजेपी वाले बौखला रहे हैं, इसलिए देखिए 1 मिनट मेरे भाइयों, शांति सुन ली ना इनकी बौखलाहट अपन ने। अरे शांति शांति, ले तू, अरे जी जब बात ही नहीं होने दे रहे यार। जब तुम्हें बोलने का मादा, सुनने का ही मादा रखो ना यार। द फैक्ट चैनल के माध्यम से बौखलाहट आपको भी मालूम पड़ रहा है, यहाँ खड़े हुए कांग्रेसों को भी मालूम पड़ रहा है, यहाँ खड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मालूम पड़ा कि बौखलाहट कहाँ और किसमें है ना। कहने वाला बात शब्द नहीं है, बौखलाहट पूरी बरकरार है, बौखलाहट होनी भी चाहिए। अभी नया पहले भी आने वाला राजस्थान का चुनाव हारे हैं तो बौखलाहट तो बननी बरकरार है। रही बात मुद्दों की, यदि हम अजमेर शहर के अंदर हैं और अजमेर शहर के मुद्दों पे हम बात करें
तो वही बात होनी चाहिए। चर्चाओं पे हम बातें करें, हॉट टॉक करें तो उसका आनंद नहीं आने वाला, क्योंकि चैनल चल रहा है, सब लाइव देख रहा है, पूरा शहर लाइव देख रहा है आम जनता को। यदि आम जनता तक बातें ना पहुंचे कि भाई किसने क्या किया, तो मजा नहीं आएगा। अजमेर शहर इस चीज का गवाह है। 5 वर्षों से लेके विधायक भी वही हैं यहाँ पर काम करने वाले। उत्तर और दक्षिण में विकास कार्य चरम छू रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम कितना ही बोल लें कि कुछ नहीं हो रहा, नाले बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, सड़कें नहीं बन रही है, जलकुंभी उग रही है ना। ये आपके माध्यम से मालूम है कि जलकुंभी रोज निकल भी रही है। अजमेर के अंदर किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। ये पांच बड़ी अनीता पटेल की भी, जो हमारी विधायक है, सीटिंग एमएलए, उनकी 5 बड़ी उपलब्धि है, सांसद की उपलब्धि है, बता दे, पूछिए इनसे 5 उपलब्धि पूछिए, बड़ी 5 उपलब्धि बता दीजिए। अगर 5 बार विधायक रही है, सुनो, 5 बार अगर विधायक रही है तो मैं पूछ रहा हूँ इनकी तरफ से, विधायक अगर 5 बार से अगर विधायक रही है अनीता जी बघेल, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने जो विकास की गंगा बहाई है, गली गली में सड़क, नालियां, जो भी जनता की सुविधा के सारे कार्य किए हैं। इसीलिए 5 बार जीतने का कारण यही है, क्योंकि जनता के बीच में जाती है, जनता का कार्य करती है। इसीलिए आज 5वीं बार भी इस बार आशीर्वाद मिला है, आने वाले समय में भी मिलता रहेगा, क्योंकि जो उनका काम है। अरे सबसे बड़ी उपलब्धि कि उनके विकास कार्य में मुद्दे उठाने के चक्कर में उनका जो विधानसभा में मुद्दे उठाए, उसको लेकर कांग्रेस की सरकार ने सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया है, क्योंकि उन्होंने हमारे दक्षिण विधानसभा में बहुत अच्छा कार्य किया है, जनता के लिए आवाज उठाई है। इसी के कारण आज 5 बार वो विधायक। ये बिल्कुल सही बात बोली है गोस्वामी जी ने कि कहीं ना कहीं अनीता जी ने काम कराया और कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनाव में अपना वर्चस्व नहीं दिखाई पाई, क्योंकि जो विकास कर रहे हैं वो दिख रहे हैं, पब्लिक उनकी तरफ लगातार जा रही है। 5 बार में वो 25 साल लंबे समय होता है विधायक बनकर आई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कैंडिडेट कहीं ना कहीं कमजोर रहा है, इस वजह से लगातार जीतती भी आ रही है। जैसा कि कहा इन्होंने कि 25 साल तक लगातार विधायक रही है। आप भाई साहब का इंटरव्यू पिछला जो विधानसभा चुनाव था, मैं उसमें देख रहा था, आप चिल्ला करके कह रहे थे कि 50,000 से ज्यादा मतों से अनीता बघेल जी जीतेंगी और कांग्रेस का कैंडिडेट हारेगा। आपने कहा था सर, मैंने आसिफ, आपने कहा था सर, मेरे पास आपकी रिकॉर्डिंग, हाँ पढ़ा दो उनको, पढ़ा दो। अरे मेरी बात तो तू पढ़ा दे यार, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बात तो सुन। आपने 50,000 कहे थे सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपका पर्टिकुलर फेस ध्यान है, मैं तो मौजूद नहीं था। ठीक है सर, हमारे जीत हार का अंतर कितना रहा सर? कुल 4400-4500 वोट। ठीक है, आप ये इस जो स्थिति जीत रहे तो भैया 5 बार की एंटी इनकन्वेंसिंग होते हुए भी आप मानते हो? आप जीत जाते हैं, तो मानते हो? तो आप जीत जाते हैं, तो आप जीत जाते हैं। अरे आप जीत जाते हैं, जीत जाते ना। 5 बार से क्यों भाजपा जीत रही है? भाजपा क्यों जीत रही है? ये मान रहे, भाजपा क्यों जीत रही है? मान रहे मोदी 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 कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। एक सेकंड आप 30 सेकंड में बात करते हैं। 30 सेकंड। दूसरी बात, हमारे जो माननीय कैंडिडेट हैं, आज की तारीख में उस व्यक्ति का कैंडिडेचर जो है, आप उसकी तुलना करें और भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं, सम्मानीय वो भी हैं, राजनीतिक दल से राष्ट्रीय, उनके कैंडिडेचर की तुलना करें, उसके बाद जनता अपना डिसीजन दे, जो भी चाहे। हमारा कैंडिडेट फिजिक्स से डिग्री प्राप्त है, हमारे कैंडिडेट ने अजमेर शहर को पूरे हिंदुस्तान में पहचान दी। हम यार प्लीज देखो यार, देखो बॉस, देखो मेरी बात सुनो, मैंने उपलब्धि की बात की। अभी गए दिनों के मैं घर तक जाऊंगा, मैं घर तक जाऊंगा। कौन सा आरोप? अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा था कि उनके ऊपर कोई रेप का केस चल रहा है, अखबारों के माध्यम से। एफआईआर लग चुकी है, पुलिस ने एफआईआर लगा दी है, न्यायालय में प्रकरण
जारी है। मैंने आपके कैंडिडेट पे कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने ये कहा है आप कैंडिडेचर वाइज अपने ढंग से देखो, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। और अगर आरोप की बात करोगे दोस्त, तो फिर मैं घर के अंदर तक के आरोप निकाल लाऊंगा, और शहर जानता है। हाँ बोले, हाँ बोले। भैया जैसे आप कह रहे हैं एजुकेशन के बेस पे बात करी आपने, तो एजुकेशन, शहर को एजुकेशन तो देना है, सही बात है, परंतु अगर इस विकास कार्य में एजुकेशन का क्या योगदान? क्या एजुकेटेड आदमी ही एक शहर को विकास दे सकता है? तो आपने फिर कैसे कह दिया कि वो फिजिक्स में ये है? क्या हमारी मैडम, विधायक मैडम, क्या हमारी वो एजुकेटेड नहीं है? वो टीचर से रिटायर्ड टीचर थी, जो जीता ही नहीं है, अभी हाँ, तक सरपंच का चुनाव क्या वो हार हमारे सिर्फ एजुकेशन ही एक स्तर नहीं होता, सारे स्तर पे काम होना चाहिए। सोशल वर्कर के तौर पे सब, ऐसा कुछ नहीं है। भागीरथ जी का भी रथ 5 साल से काम कर ही रहा है, और उन्होंने भी शुरू से काम करा है, इसीलिए आज वो दोबारा सांसद के लिए चुने गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी की एक ही उपलब्धि बताना चाहता हूँ, खाली एक ही उपलब्धि बताना चाहता हूँ, स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत हर महिला का वोट मोदी जी के फेवर में गिरने वाला है। हाँ रुको 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 इन लोगों ने क्या करा, अभी भाजपा के का पोस्टर लगा रखे है, देखेंगे आपने। काई पाके सापालो काको है वो जो किशनगढ़ चुनाव लड़े बार 50,000 मोरे बोलिया बिग फोटो नजर आएगी, क्योंकि काम ही नहीं करा तो फोटो कहाँ से लगाएगा? काम करोगे तो फोटो लगाओगे, मोदी जी के नाम पे वोट मांग लोगे। क्योंकि अभी जो किशनगढ़ चुनाव के अंदर विधायक के चुनाव जो हार गए, 50,000 से मोरे बोल गया, अब 5 लाख मोरे बोल नहीं होगा। इनके कहने से कुछ नहीं होगा, वो 5 लाख से जीत रहे और जीत रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की लहर, भाजपा का काम, भाजपा का विकास, ये सारा कुछ उनको। पवन जी, मैं प्रॉपर तियारी गांव का रहने वाला हूं, गांव की पीड़ा बताता हूं आपको। तियारी गांव की एक भी बस नहीं चलती है, जो अशोक गहलोत के राज में चली थी, राम स्वरूप लांबा, वो बेटा विधायक, उसने आज तक एक बस चालू नहीं करी। और किशन, सुनो क्या बात कर रहे हो तुम? ये लो गाँव वालों को, एक सेकंड को भैया सुनना, गांव वालों को चोर बता दिया, बीजेपी वालों ने गांव वालों को चोर बताया, बीजेपी वालों ने गांव वालों को चोर बता दिया। पिछले पता ये बस वाला प्रकरण, बस वाला पूरी बात करूंगा मैं। भाई साहब रुको, भाई साहब मैं तियारी गाँव का हूँ, अब मैं बताता हूँ। सुन वाले प्रकरण में इनसे पूछ के फिर, हाँ मेरी बात सुन लो, मेरे रुक जाओ। पहली बार 1947 के बाद में मेरे चाचा जी, भाई साहब शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। 1947 के बाद मेरे चाचा जी पहला सरपंच है जो जैन समाज से बनकर आया, नहीं तो हमेशा जाट जीतता आया हमारे गांव में फर्स्ट। ये कहता ना मैं तियारी का नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनो, मैं तियारी का हूँ, मैं तियारी का हूँ। ये सबूत मांग रहे थे ना, मैं सबूत दे रहा हूँ। 36 बीघा खेत, सुनो, मैं रुको, सुनो, अभी बात सुन लो, पहले बात सुन लो, बात सुनना सीखो आप। 36 कौम से हम चुनाव जीते थे, और जैन समुदाय में राजपूत भी संत बने, माली भी संत बने, ब्राह्मण भी संत बने। और हमारे संतों की बता रहा हूँ, जैन संतों की हत्या कर दी जाती है और मोदी जी खामोशी से देखते हैं। जैन पुजारी की हत्या कर दी जाती है और मोदी जी खामोश रहते हैं। बताया तियारी वाला जो प्रकरण है, बस चली थी, बंद कर दी गई, वालों को चश्मुद्दीन का हूँ। ऐसा है भाई साहब कि तियारी गांव में 4 बसें चलती थी, बजरंग यादव की। कोई राम स्वरूप लांबा तो पैदा ही नहीं हुआ था जब से चल रही है, सुनो, उसको किराया तक नहीं देते थे गांव वाले, और दादागिरी करते थे, भैया मैं आप लोगों, यहाँ पे सब कांग्रेस बीजेपी सब है, मैं आपसे एक व्यक्तिगत तौर पे एक बात करना चाहूंगा। एक मिनट यहाँ सब है, एक मिनट भैया मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। आपके
प्रत्याशी की अभी एक सभा हुई थी जिसके अंदर ये वीडियो बना है, ये आपके कांग्रेस की है। एक मैडम ने क्या बोला कि कांग्रेसियों ने रिजुल झुनझुन वालों को चुनाव लड़ाया, उसके पैसे खाए और उसको नंगा करके बेच दिया। कितनी बड़ी बात है। अब मेरी बात सुनो। लास्ट कमेंट, दूसरी चीज आपके प्रत्याशी ने परसों एक भाई साहब 3 दिन पहले तीन उसको गोद ले लिया है ना, इन्होंने उसको गोद ले लिया। वेरी गुड। क्योंकि इनके पास फंड्स कम आ रहे थे। ये बीजेपी वाले नहीं बोल रहे, ये आपके कांग्रेसी वाले बोल रहे। अरबपति चाहिए था, 1 करोड़पति अरबपति चाहिए था। हमारे परिवार में कोई क्या कह रही है, हमारे परिवार में कांग्रेस की कोई महिला कांग्रेसियों को क्या बोल रही है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। लेकिन उस कांग्रेसी को इन्होंने गोद ले लिया क्योंकि एक सेकंड देखिए, तमाम लोग यहाँ पर है और काफी अच्छी यहाँ पर डिबेट हुई। और लास्ट के लास्ट के 2 या 3 मिनट में लूंगा, एक सवाल आपसे करूंगा और मुद्दे की बात यह है कि जो आम पब्लिक है क्यों बीजेपी को वोट दे, क्यों कांग्रेस को दे। आप दोनों ही समझदार व्यक्ति हैं, दोनों ही संगठन के अलग अलग ख्याति नाम व्यक्ति हैं, उच्च पद पर हैं। तो आपसे भी बात करूंगा 10-10, 20-20 सेकंड आपसे भी बात करूंगा। तो ये मेन मुद्दा है, पब्लिक क्यों कांग्रेस और बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों को वोट दे। ये थे तमाम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और आम लोगों से हमने बात की। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से माहौल नजर आ रहा है और जिस तरीके की बातें यहाँ पर पदाधिकारियों के द्वारा की जा रही है, वो दोनों ही जो पदाधिकारी हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि जब परिणाम आएंगे उसकी स्थिति साफ हो जाएगी कि जो पब्लिक है वो कौन से कैंडिडेट को चाहती है। द फैक्ट अजमेर में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, मेरे सहयोगी नितिन के साथ। धन्यवाद।